बिहार की राजनीति में कहा जाता था कि जीतन राम मांझी की बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरह से सीरियस हुए हैं और उन्होंने अपने इस उम्र में अपनी राजनीतिक धार को तेज किया है और स्पष्टवादिता जिस तरह से रख रहे हैं, किसी के साथ भी उन्हें कोई संकोच नहीं है सही बात रखने में। उसने एक अलग तरह के राजनीतिक धारा को जन्म दे दिया है। अचानक से चुप्पी साधे हुए दिन भर से बैठे हुए थे जीतन राम मांझी, लेकिन अचानक उन्होंने शाम में अपना मुंह खोला है, और मुंह खोला है तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी के करनी से मेरा सब्र टूट गया है। शाम होते होते उन्होंने इसके लिए मोर्चा भी खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी तक दे दी है भारतीय जनता पार्टी को कि जो आप कर रहे हैं वो कहीं से उचित और बढ़िया नहीं है। साफ तौर पे आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार बिहार की राजनीति में वो पाया है जिस पाए पर यहाँ की सरकार टिकी हुई है। इसके बाद जब मुकेश सहनी जीतन राम मांझी से मिलने आते हैं, उसके बाद माहौल और भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, क्योंकि दो ऐसे धड़े हैं जो अगर अपना हाथ खींच लेते हैं तो बिहार की सरकार धराशायी हो जाएगी। इसे बचाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। हमने आपको शुरू से बताया है कि बड़ी ही नॉमिनल मार्जिन पर बिहार की सरकार टिकी हुई है, और इसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जीतन राम मांझी खपा हैं, उसे देख करके लग रहा है कि जीतन राम मांझी कोई ना कोई फैसला लेने की स्थिति में है। और जब मुकेश सहनी उनके साथ हो और वो भी कहें कि बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है, तो निश्चित रूप से तथ्य बड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी तक दे दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से पत्रकार को लेकर के ईटीवी के पत्रकार उमेश पांडे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये मामला बक्सर का है। आपको पता होगा कि बक्सर में एम्बुलेंस कांड को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई थी और कहा यह जाने लगा था कि वहां के सांसद ने गलत किया है। इन सब बातों को लेकर के पत्रकार ईटीवी के उमेश पांडे ने जो चीज़ें दिखाई थी, भारत लाइव ने भी खबरों के माध्यम से आपको दिखलाया था। कई लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया था और खबरों के माध्यम से हमने बताया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उचित नहीं है। इन सब बातों को लेकर के जिस पत्रकार ने मामले को उजागर किया था, उस पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। इस विषय पर एफआईआर दर्ज कराने वाले परशुराम चतुर्वेदी से भी हमने बात करने का प्रयास किया। उनसे बात हमारी शुरू हुई, जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मैं इस विषय पर आपसे पूछना चाहता हूं, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ एफआईआर हुआ है, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। इन सब बातों के बीच में जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे कहा कि पत्रकार ही हैं जो निस्वार्थ भावना से हमारी कमियों को हमारे रूबरू करवाते हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। बात यहीं तक नहीं रुकी। आपको बता दें कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, और हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करने की सूचना जब आती हो तो निश्चित रूप से ये दुखद है। जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले पर और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर जो पत्रकार पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बातें लिखी है वो आपको काफ़ी इमोशनल कर देगी। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर लिखा है, जब हम पत्रकारों को न्याय नहीं दिला सकते तो हमें पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देने का कोई अधिकार नहीं है। माफ़ कीजिएगा पत्रकार मित्रों, लेकिन जिस दिन हमारे दल के घोषणा पत्र में उल्लेखनीय पत्रकारों की योजनाएं लागू हो गई, उस दिन आपके घर आकर पत्रकारिता दिवस की बधाई दूंगा। आप समझ रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने एक बड़ा लाइन खड़ा कर दिया है, जिस लाइन को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और भी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल पैदा होगा। जीतन राम मांझी के उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक कहते हैं मुकेश सहनी कि जीतन राम मांझी काफ़ी अनुभवी नेता हैं, और उनके सानिध्य में, उनके बगल में बैठने से बड़ी राजनीतिक अनुभव प्राप्त होते हैं। अब ये राजनीतिक अनुभव और जीतन राम मांझी का भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला करना कुछ न कुछ तो इशारा जरूर कर रहा है। क्या होगा बिहार की राजनीति में ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी वक्त जीतन राम मांझी को सिरमौर बनाने का है, और हम सलाम करते हैं। साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप इसी तरह से लौ जलाए रहिए, और मशाल कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी बुतना नहीं चाहिए, और इसकी लौ तेज होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।